बेकिंग सोडा के ऐसे हैरत अंगेज इस्तेमालात जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता, और इससे आप लोगों के लाखों रुपए बच सकते हैं। आज मैं आपको अपनी वीडियो में इस तरह के बेकिंग सोडा के इस्तेमालात बताऊंगी जिनसे आप लोग अपने लाखों रुपए बचाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलते हैं टिप की तरफ। हमें चाहिए होगा एक आधा लीमू। आधे लीमू के ऊपर हम डालेंगे बेकिंग सोडा। लीमू के ऊपर बेकिंग सोडा थोड़ा सा डालने के बाद हमें चाहिए होगी टूथपेस्ट। टूथपेस्ट भी हम लोग इस तरीके के साथ इसके ऊपर लगाएंगे, और इससे हम लोग अपने जितने भी गंदे नाखून होंगे वो हम आसानी के साथ साफ़ कर लेंगे। नाखून को साफ़ करने का बेहतरीन तरीका आज की इस वीडियो में। तो इस तरीके के साथ हमने लीमू, बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट को ले लेना है, और अपने नाखून पर अच्छी तरीके के साथ हमने इस तरह से रब करना है, और अच्छे तरीके के साथ 2 सेकंड के लिए 2 मिनट तक रब करते ही रहिए, ताकि हमारा जो भी नाखून में गंद वगैरह फंसा हुआ है वो साफ़ हो जाए। मैनीक्योर और पेडिक्योर बाहर जाके हम इतने इतने पैसे दे के करवाते हैं, तो क्यों ना हम घर पे ही अपने लाखों रुपए बचाइए। और इसका हैरत अंगेज टोटका देखिए। देखिए, आप लोगों के सामने मैं अपने हाथ साफ़ करके आ चुकी हूँ। तो इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मुझे मिला है। तो आई होप मेरी ये छोटी सी टिप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी टिप अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो हैं टिप 2 की तरफ। टिप 2 के लिए हमें चाहिए होंगे इस तरीके के साथ 2 पेपर। अब हम ले लेंगे इसमें अपना बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा को आप लोगों ने 2 पेपर्स में इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा डाल लेना है। इसका भी इतना यूज़फुल आपको मैं बताऊंगी हैक, जिससे आप लोगों की बहुत सी परेशानी हल हो जाएगी। इस तरह से आप लोगों ने इनको ऐसे पैकेट बना लेना है। ये देखिए, जिस तरह से मैं आप लोगों के सामने फ़ोल्ड कर रही हूँ, आप लोगों ने भी इसी तरीके के साथ इसको फ़ोल्ड कर लेना है। ये टिप मेरी इस तरह से जूतों को लेके है। जूतों में से गर्मी हो या सर्दी बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है, और जूते पहनने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता। तो रात को आप लोगों ने क्या करना है, ये जो बेकिंग सोडा को हम लोगों ने पैकेट बनाए थे, पैक किया था, इस तरह से हम लोगों ने एक एक बेकिंग सोडे का ये पैकेट जूतों में डाल देना है, और रात को हमने रख देना है। सुबह उठ के देखिएगा, आप लोगों को कोई भी स्मेल नहीं आ रही होगी। आई होप मेरी ये टिप भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए हमें चाहिए होगा एक पुराना कप, जिसको आप लोग बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। पुरानी चीज़ों को बिल्कुल भी मत फेंका करें, क्योंकि इसके बहुत से यूज़फुल हैक्स होते हैं जो हमें पता नहीं होते। हम लोगों ने इस तरीके के साथ बेकिंग सोडा को इसके अंदर डाल लेना है। इसके ऊपर आप लोग चाहें तो लौंग भी रख सकते हैं, लेकिन मैं लौंग का इस्तेमाल नहीं कर रही। आप लोग चाहें तो बेशक कर सकते हैं। हमें चाहिए होगा एक टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर को हम लोगों ने इस तरीके के साथ इसके ऊपर रख के इसको रबर बैंड से कवर कर लेना है। ये मैंने आप लोगों के सामने इस तरह से रबर बैंड के ज़रिए इसको पैक कर लिया है। अब ये बिल्कुल हमारे टिप के लिए रेडी है। अब हमें चाहिए होगा एक पेन। ठीक है, उससे इसके ऊपर इस तरह से सुराख कर लीजिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। लौंग का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन लौंग अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इस तरह से सुराख करने के बाद हमारा ये कप रेडी है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा कपड़ों वाली अलमारी से स्मेल आ रही होती है, तो इसका जुगाड़ ये है कि हमने इस तरह से पैक किया था, बेकिंग सोडा को डाला था कप के अंदर, और इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा निशान डाल दिए थे, सुराख कर दिए थे, सॉरी। तो अब हम लोगों ने अपनी अलमारी में कहीं पर भी जहाँ आपका दिल करे वहाँ पे रख दीजिए, और इसकी स्मेल से आप लोगों के जो कपड़ों में से आने वाली स्मेल है वो कभी भी नहीं आएगी। तो आई होप मेरी ये थर्ड टिप भी आपको ज़बरदस्त लगी होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमें चाहिए होगा एक पेपर। पेपर पे आप लोग रख लीजिए इस तरह से बेकिंग सोडे को, और इस पेपर को आप लोग रख दीजिए फ्रिज में। फ्रिज में बाज़ औक़ात ऐसा होता है बहुत गंदी हुमक सी आ रही होती है, और वो हुमक ना आए इसलिए हम लोगों ने बेकिंग सोडा को इस तरह से फ्रिज में रख दिया है। अब हमारे फ्रिज में से कभी भी कोई भी गंदी स्मेल नहीं आएगी। आई होप मेरी ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। अब बारी है नेक्स्ट टिप की। ऐसा होता है कि हम लोगों की ब्लैंकेट जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्मेल दे रही होती है, और हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि हम इस तरह की ब्लैंकेट को यूज़ करें। तो आज मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप लोगों की ब्लैंकेट से कोई स्मेल नहीं आएगी आज के बाद, और आप लोग 2 सेकंड के अंदर अंदर अपनी ब्लैंकेट से सारी स्मेल ख़त्म कर लेंगे।
मैंने ले लिया यहाँ पे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को इस तरीके के साथ थोड़ा थोड़ा सा हम लोग अपनी ब्लैंकेट के ऊपर डालेंगे, जिस तरह से मैं आपके सामने डाल रही हूँ। अब इसको हम लोगों ने क्या करना है, ये देखिए। बेकिंग सोडा को ब्लैंकेट पे डालने के बाद इस तरीके के साथ आप लोगों ने रगड़ देना है, ठीक है। इस तरह से रब करने के बाद आप लोगों की ब्लैंकेट में से स्मेल तो क्या कुछ भी नहीं आएगा। और आप लोग जब इसको लेंगे, यूज़ करेंगे, तो आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि हमारी वो गंदी स्मेल कहाँ पे गई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। सिंक का जब ड्रेन जो है वो बंद हो जाता है, हम इतने ज़्यादा पैसे देते हैं और फिर हम इस ड्रेन को खुलवाते हैं, तो आज के बाद आप लोगों के पैसे बिल्कुल नहीं लगेंगे, पैसों की बचत ही बचत। हमें चाहिए होगा 1 चम्मच बेकिंग सोडा। हमने इस तरीके के साथ ड्रेन में डाल देना है। डालने के बाद हम लोगों को चाहिए होगा, इस तरह से हम लोगों को बेकिंग सोडा चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा बेकिंग सोडा हमने इसमें डाल दिया है। अब हमें चाहिए होगा विनेगर, जो कि हर घर की ज़रूरत है। और देखिए बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट टिप है और आप लोगों का फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब विनेगर को इस तरीके के साथ जब आप लोग बेकिंग सोडा के ऊपर डालेंगे तो ये इस तरह से बबल्स नज़र आएंगे। इन बबल्स का नज़र आने का मतलब ये होता है कि आप लोगों का बंद ड्रेन जो है वो खुल रहा है। अब हमें चाहिए होगा एक कपड़ा। कपड़े को आप लोगों ने इस तरीके के साथ ऊपर 2 घंटे के लिए रख देना है। तो जी 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम अपने कपड़े को उठा देते हैं। कपड़े को ये देखिए इस तरीके के साथ आप लोगों को भी कुछ नज़र आएगा। अब मैं आप लोगों के सामने इस नल को खोलती हूँ और ये देखिए मेरा सिंक बिल्कुल खुल चुका है और अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना तो कोई स्मेल आएगी, ना ही तो हमारा ड्रेन बंद होगा। अब होगी लाखों रुपए की बचत। मेरी नेक्स्ट टिप भी सिंक को लेके ही है। सिंक को साफ़ करने का बेहतरीन तरीका ये है कि बेकिंग सोडा को आप लोग इस तरीके के साथ अपने सिंक में डालिए और इसी से अपना सिंक साफ़ कर लीजिए। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप लोगों ने अभी अभी नया सिंक लगवाया होगा। अब हम ले लेते हैं कोई भी स्पंज। स्पंज के ज़रिए हम लोग इस तरह से अपने सिंक को बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर 2 मिनट के अंदर अंदर करते हैं। चलिए जी, मैं अपने सिंक को अच्छे तरीके के साथ वॉश कर चुकी हूँ। अब मैं इसके ऊपर से पानी डाल रही हूँ और आप लोगों के सामने ही लाइव रिज़ल्ट है कि मेरा सिंक कितना ज़्यादा क्लीन एंड क्लियर हो चुका है। बिल्कुल ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये बिल्कुल न्यू सिंक मैंने लगा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमें चाहिए होगा 1 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में हम लोग डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें हल्दी। हल्दी के साथ हमें चाहिए होगा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, ये देखिए इस तरीके के साथ आप लोगों ने भी पेस्ट बनाना है और ये पेस्ट आपको बहुत इंशाल्लाह फ़ायदा देगा। हमें चाहिए होगा टूथपेस्ट, ये लीजिए टूथपेस्ट भी हमारे हाथ में आ चुका है। ऐसा होता है कि पीलाहट दांतों पे चाय पीने की वजह से बहुत ज़्यादा आ जाती है और जब हम हंसते हैं तो हमारा हंसना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि हमारे दांत इतने गंदे होते हैं, हमें ख़ुद भी एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो आज आपको इस चीज़ का भी तोड़ मिलेगा। ये देखिए अब इन तीनों चीज़ों को हम लोगों ने मिक्स करके एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। अब हम इसमें डालेंगे आधा लीमू। ये देखिए इस तरीके के साथ आप लोगों के सामने कुछ बबल्स भी नज़र आएंगे। बहुत ज़बरदस्त है क्या ये। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो ये मेरा थिक सा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। दांतों की पिलाहट ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका। अब हमने इस तरह से एक ब्रश ले लेना है और ब्रश को इस तरीके के साथ अपने दांतों पर रब करना है। तो इससे ये होगा कि दांतों पे जितनी भी पिलाहट वगैरह होगी वो सब की सब ख़त्म हो गई होगी। तो आई होप मेरी आज की ये सारी टिप्स आपको ज़बरदस्त लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।